आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर आप यूट्यूब पे कब अपना क्लास लेके आ रहे हैं, तो आज से आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। ठीक है, आज से हम लोग रीजनिंग का क्लास शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग जीके जीएस का भी क्लास शुरू करेंगे और मैथ का भी क्लास शुरू हो जाएगा। आज हम लोग रीजनिंग में फर्स्ट लेसन कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे फ्रेशर है, जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, उन्हें थोड़ा सा भी डरने का ज़रूरत नहीं है। इस बैच में हम दम बेसिक से आपको तैयारी करवाएंगे। इस बैच का नाम भी है फाउंडेशन बैच, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम डील करेंगे और एक बुक पैटर्न लेके करेंगे। जो खुद का एक क्वेश्चन टारगेट किया हुआ है उन्हीं सब क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। आज का क्लास रीजनिंग का होगा, जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें कुछ जानना है अल्फ़ाबेट के बारे में, यानी ABCD के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, तो ABCD के बारे में जानना है कि अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। तो पहले हमें याद करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, ठीक है, यानी ABCD लिखा हुआ है और ABCD का नंबर भी लिखा हुआ है, कौन सा ABCD कितने नंबर पे आता है। जैसे आप देख लो एक बार कि ABCDEF इस तरीके से Z तक लिखा हुआ है और लिखने का एक सीक्वेंस ऐसे है कि पहले रो में हम आपको M तक लिखे हुए हैं। कहाँ तक लिखे हुए हैं, तो M तक लिखे हुए हैं और फिर M के नीचे N लिखा हुआ है। M के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो N लिखा हुआ है। तो आपको भी एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है और जैसे हम कहते हैं वैसे आप नोट करते चलो। आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होगा। यही चैप्टर नहीं, आने वाले जो भी रीजनिंग के चैप्टर होंगे बड़े ही आसान तरीके से आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको डर लगता है कि सर हम इन नंबरों को कैसे याद करेंगे, तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम है ना, आप निश्चय ही आराम से बैठो। ठीक है, आपको याद हम करवा देंगे। तो देखिए, पहले आप ABCD का नंबर जो है, और ABCD और साथ में नंबर भी लेके लिख लो। उसके नीचे में आप M के नीचे N लिखोगे। ये पैटर्न इसलिए बनाया गया है, थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे A कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, आपने लिखा होगा। B कितने पे आता है, तो 2 पे आता है। इस तरीके से C कितने पे आता है, तो 3 पे आता है। D कितने पे आता है, तो 4 पे आता है। इस तरीके से नंबर को हम लिख लेंगे। M कितने पे आता है, तो 13 पे आता है। और M के जस्ट नीचे हम लिखे हुए N कितने पे आता है, तो 14 पे आता है। ठीक है, इसी तरीके से L के नीचे हम O लिखे हुए हैं, O का कितना है, तो 15 पे। ये पैटर्न हम फॉलो इसलिए किए हुए हैं कि हमें नंबर के साथ साथ लेटर का विपरीत भी जानना है कि कौन से लेटर का उल्टा लेटर क्या होता है, हमें उल्टा भी सीखना है। तो इसलिए देखो यहाँ पे आप, हमें एक बार आपको बताएं कि A का उल्टा क्या हो जाएगा, तो A का उल्टा Z होगा। अगर हम आपसे पूछे, रीजनिंग में पूछे कि A का उल्टा क्या होगा कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत, कि A लेटर का उल्टा लेटर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, तो Z होगा। ठीक है, इसी तरीके से पूछे B लेटर का उल्टा लेटर कौन सा होगा, तो Y हो जाएगा। ठीक है, C लेटर का उल्टा लेटर क्या होगा, तो X होगा। इसी तरीके से D का उल्टा क्या होगा, तो W होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस को हम आगे फॉलो करते जाएंगे। आपसे पूछा जाए I का उल्टा, तो R हो जाएगा। I का उल्टा क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा। M का उल्टा क्या होगा, तो M का उल्टा N होगा। तब आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम इन पैटर्न में क्यों लिखे हुए हैं। तो देखो, 13 ऊपर में लिखा हुआ है और 13 नीचे में लिखा हुआ है। ये 13 ऊपर वाले का नीचे वाला सब उल्टा किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले हम नंबर आपको याद करवाएं कि कौन से लेटर कितने नंबर पे आता है। सबको पता होगा कि ये कितने पे आता है, तो ये तो 1 पे आता है। ये तो साधारण सा भाषा है, ठीक है ना। और इसे आप बड़े आसान तरीके से जानते हो, बचपन से पढ़े हो। ए फर्स्ट बार में ही बोलते हो, फिर उसके बाद बी भी बोलते हो। तो बी कितने पे आता है, तो बी 2 पे आता है। ठीक है ना। इस तरीके से सी भी आप याद कर रखे होगे कि सी कितने पे आता है, तो सी 3 पे आता है। ठीक है, सी 3 पे आता है। फिर उसके बाद आप डी देख लो, डी कितने पे आता है, तो डी आपका 4 पे आता है। तो क्या ऐसे हम याद करें तो हो पाएगा, तो एक छोटा सा आपको वर्ड याद रखना है।
कौन सा वर्ड है, तो चलो हम देख लेते हैं वो कौन सा वर्ड हमको याद रखना है। इजोटी, क्या याद रखना है, तो इजोटी। यहाँ देख लोगे आप, साइड में यहाँ देखोगे इजोटी, क्या याद रखना है, तो इजोटी। इजोटी क्यों याद रखोगे, देखो ई कितने पे आता है, तो 5 पे, जे कितने पे आता है, तो 10 पे, और ओ कितने पे आता है, तो 15 पे, और टी कितने पे आता है, तो 20 पे, और वाई कितने पे आता है, तो 25 पे। क्या इजोटी आप याद करके रख सकते हो, इजोटी, EJOTY, इजोटी। और इजोटी का जो सीक्वेंस होता है नंबर में 5-5 का होता है, यानी 5, 10, 15, 20, 25। देखो यहाँ पे इजोटी, EJOTY, इजोटी। ई कितने पे आया, तो 5 पे, जे कितने पे आया, 10 पे, ओ कितने पे आया, 15 पे, और टी कितने पे आया, 20 पे, वाई कितने पे आया, 25 पे। इस तरीके से हम अभी 5 याद किए और हमें लगता है कि हम 15 याद करवा दिए। कैसे याद करवा दिए, तो देखो ई आपको याद है कि 5 पे आता है, और ई के पहले क्या आता है, तो ई के पहले आपका डी आता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि डी आएगा 5 से पहले, यानी 4 पे। और ई के बाद क्या आता है, तो ई के बाद देखो इफ आता है, और इफ कितने पे होगा, तो 6 पे होगा। ठीक है, आपको वर्ड क्या याद करना था, तो इजोटी। जैसे ही आप इजोटी याद रखोगे तो इजोटी का जो सीक्वेंस था कितने लेयर का था, तो 5 का था, 5-5 के सीक्वेंस में आगे बढ़ा हुआ था। ई आया था 5 पे, जे आया था 10 पे, ओ आया था 15 पे, और टी आया था 20 पे, और वाई आया था 25 पे। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग आगे अब चलेंगे। जैसे ही इजोटी कर लिए तो देखो कितने याद हो गए, तो 15। कैसे, तो ई हमें याद है, फिर उसके बाद जे याद है, फिर उसके बाद ओ याद है, ओ कहाँ गया, तो यहाँ पे है, फिर उसके बाद टी याद है, फिर वाई याद है। ठीक है ना, अब जैसे देखो ई कितने पे था इजोटी में, तो इजोटी जो हम वर्ड आपको बताए थे OTY, EJOTY, इजोटी, यानी 5 था, 10 था, 15 था, 25 था, सॉरी 15 और 20 था, क्या था, 20 था और 25 था, यही था ना लेयर, 25 था, इस तरीके से। ठीक है, चलो जैसे ही हमें याद कर लिए, अब इसके पहले वाला भी याद कर सकते हैं। जैसे ई के पहले क्या होता है, तो डी होता है, तो ई 5 पे था, तो डी कितने पे होगा, तो 4 पे होगा। हमें ए भी याद हो गया, डी भी। और ई के बाद क्या होता है, तो एफ होता है, तो हम एफ भी याद कर सकते हैं कि एफ 6 पे होगा। ठीक है, इसी तरीके से जे 10 पे था, तो जे के पहले आई होता है, आई कितने पे हो जाएगा, तो आई आपका 9 पे हो जाएगा। और जे के बाद क्या होता है, तो के होता है, के कितने पे हो जाएगा, तो 11 पे हो जाएगा। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से आपको याद हो रहा होगा। चलिए देखते हैं ओ कितने पे आता है, तो 15 पे होता है, और ओ के पहले एन होता है, तो एन कितने पे हो जाएगा, तो 14 पे हो जाएगा। इसी तरीके से ओ के बाद क्या होता है, तो पी होता है, पी कितने पे हो जाएगा, तो 16 पे हो जाएगा, देख लो। ठीक है, आते हैं टी कितने पे हमने याद करवाया, तो 20 पे। टी के पहले क्या होता है, तो टी के पहले आपका एस होता है, जो कितने पे हो जाएगा, तो 19 पे हो जाएगा। ठीक है, अब टी के बाद क्या होता है, तो यू होता है, और यू कितने पे हो जाएगा, तो 21 पे हो जाएगा। इस तरीके से आप 15 लेटर याद कर लिए। कितने लेटर याद कर लिए, हमने 5 याद करवाया इजोटी। इस तरीके से इजोटी में जो भी था, ई 5 पे था, मेरे साथ एक बार रिपीट करो, ई 5 पे था, जे 10 पे था, ओ 15 पे था, टी 20 पे था, और 25 पे वाई था। ठीक है, इन सभी लेटरों के आगे वाला लेटर और पीछे वाले लेटर का नंबर बड़ा आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ बचा हुआ नंबर है जिसको हम लोग रिपीट करेंगे, बैठ के याद करने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बनाने में बड़ा ही आसान होगा। जैसे ही हम नंबर याद कर लेते हैं, हमें याद करने का ज़रूरत है इसका विपरीत, यानी उल्टा। उल्टा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन उससे ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो एक तो हम समझ सकते हैं कि दो विपरीत लेटर का योगफल जोड़ हमेशा 27 होगा। कितना होगा, तो 27। यहाँ पे आप देखो, दो विपरीत लेटर का जो नंबर होता है उसको जोड़ो आप। जैसे ए कितने पे होता है, 1 पे, और जेड कितने पे होता है, 26 पे। दोनों को जोड़ो, कितना होगा, तो 27 होगा।
किसी भी लेटर को आप जोड़ लो, जैसे यहाँ देख लो आप, m कितने पे है 13 पे और n कितने पे है 14 पे, तो 13 प्लस 14 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 27 हो रहा है। तो किसी भी लेटर, विपरीत लेटर का योगफल कितना होता है, तो 27 होता है। अब आपको विपरीत लेटर में से किसी एक का भी अगर नंबर याद है तो आसानी से आप सेकंड वाला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, अगर आपको जी का पता है या तो टी का पता है, किसका पता है, टी का, तो टी का पता है तो टी कितने पे आता है, तो टी आता है 20 पे, तो 27 में से आप घटा दो। 27 में से जैसे ही आप घटाओगे, कितने में से घटाना है, 27 में से। यहाँ देखो टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, और आपको पता करना है कि टी का उल्टा क्या होता है। तो देखो 27 में से आप 20 घटा दो तो बचेगा 7, और 7 पे कौन आता है, तो 7 पे आपका जी आता है। 7 पे कौन आता है, तो 7 पे आपका जी आता है। ठीक है, जी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो टी। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है कि के का पी का उल्टा क्या होता है, तो हमें दोनों में से किसी एक का याद होना चाहिए। जैसे पी कितने पे है, तो 16 पे। ठीक है, तो 27 में से अगर हम 16 घटाते हैं, 16 घटाते हैं तो 11 बचेगा। तो 11 पे कौन है, तो बताओगे आप जरा, 11 पे आपका के है। तो बड़े आसान से आप याद कर सकते हो कि एक दूसरे का विपरीत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो विपरीत आपने सीखा कि अगर किसी एक का याद है, नंबर याद है किसी एक लेटर का, तो 27 में से आप घटाते हो ना, तो आपको उल्टा निकल जाएगा। ठीक है, इससे भी अगर आपको विपरीत नहीं याद होता है तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे वर्ड को अपने माइंड में रखना है जिससे हम आसानी से समझ सकें। चलिए कुछ लेटर को देख लेते हैं। सबको पता होगा कि ए का उल्टा आपका होता है जेड। ए का उल्टा क्या होता है, तो जेड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको बोले विपरीत, ए का उल्टा आपका जेड हो जाता है, बी का क्या हो जाता है, तो बी का आपका वाई हो जाता है। इसी तरीके से सी का बोले तो सी का आपका हो जाता है एक्स। ठीक है, ये तीनों का तीनों तो आप याद कर सकते हो, बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक है, कहीं से ना कहीं से हमें पहले से भी पता होता है कि ए का उल्ट 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है और सी 3 पे आता है। और हमने एक बात बताया है कि उल्टा हमें याद करना, याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलो देखते हैं हम सब। अब हमें किसका उल्टा याद करना है, तो जैसे आप एक वर्ड याद करोगे, हाई स्कूल, क्या याद करोगे, तो हाई स्कूल। जैसे हाँ देखो, हाई स्कूल, हमने वर्ड आपको इसलिए बताया, हाई स्कूल इसलिए याद करने के लिए बताया है कि जैसे ही आप हाई स्कूल याद कर रहे हो, यहाँ देखो आप, हाई स्कूल जैसे ही आप याद कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर आप इसका लो, क्या लोगे, फर्स्ट लेटर लोगे आप। फर्स्ट लेटर इसका क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट लेटर इसका देखो एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच, और इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, तो एस। तो हाई स्कूल आप जैसे ही याद करते हो, दोनों का फर्स्ट लेटर लो, यानी एच का उल्टा एस हो जाएगा और एस का उल्टा एच हो जाएगा। बड़ी आसान तरीके से आपको याद हो गया, क्योंकि हर बच्चे हाई स्कूल पास करके ही आए होंगे आप। तो आप हाई स्कूल याद रखिएगा कि हाई स्कूल का दोनों में से फर्स्ट लेटर यानी हाई का आपको एच ले लेना है और स्कूल का एस ले लेना है, यानी एच का उल्टा एस हो जाएगा और एस का उल्टा एच हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों विपरीत आपको कभी नहीं भूलिएगा, हमें उम्मीद है कि हमेशा आपको याद रहेगा। सेकेंड याद रखना है आपको, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को फर्स्ट लेटर क्या है, तो आई है और इसका फर्स्ट लेटर आर है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है इंडियन रेलवे। कौन सा वर्ड याद रखना है, तो इंडियन रेलवे। हम याद इसलिए करवा रहे ताकि आपको अल्फ़ाबेट का विपरीत याद हो सके। ठीक है ना, तो यहाँ देखो आई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आर, और आर का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आई। ठीक है, इस तरीके से आप 4 यहाँ विपरीत याद कर लिए।
इधर देखो आप, इधर आपने 3 याद किया हुआ था और इधर 4 याद कर लिया, यानी कि 3 3 6 विपरीत हो गया था। 1 2 3 4 6 4 10 आपने पूरा का पूरा विपरीत एक दूसरे का याद कर लिया नंबर। हम आपसे पूछ ले एक बार कि एच का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एच का उल्टा आप बताओगे एस होगा। एच का उल्टा क्या होगा, तो एस होगा। इसी तरीके से इंडियन रेलवे याद करो और इंडियन रेलवे में फर्स्ट लेटर उठाओ, आई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। आई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसी तरीके से जो भी हम विपरीत याद करेंगे, यहाँ देख लो आप, कुछ ऐसे वर्ड सिंबल लेंगे। ये जो सिंबल हम लिए हुए थे, जैसे हाई स्कूल हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, तो आप इसे एक दूसरे से कनेक्ट करने का कोशिश करोगे और कोशिश करके जल्दी से याद करने का कोशिश करोगे। जैसे ही याद हो जाता है हम क्वेश्चन पे चलेंगे। हमें 2 चीज़ याद होना चाहिए इस चैप्टर में। एक तो हमें अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, कौन सा नंबर कितने पे आता है, सॉरी कौन सा लेटर कितने पे आता है, और कौन से लेटर का कौन सा लेटर विपरीत है यानी उल्टा है, ठीक है ना। और ये भी हमने आपको बताया कि 2 लेटरों का अगर एक आपस में उल्टा लेटर है तो उसका योगफल कितना होता है, तो 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको याद हो जाता है तो क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से आप करोगे। पहले बात को याद रखना, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, तो अल्फ़ाबेट का नंबर याद करो और अल्फ़ाबेट का विपरीत लेटर याद करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा है, जल्दी से आप याद करो ताकि हम कल क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से बता सकें।